अपना घर लेना अब होगा बहुत आसान। जाने फ्लैट खरीदने का एकदम सही और आसान तरीका। फ्लैट खरीदने से लेकर पोजीशन तक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, इसका संपूर्ण नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने रियल एस्टेट में फ्लैट, घर, डुप्लेक्स कुछ भी खरीदने का डिसीजन लिया है तो ये प्रोसेस जानने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई सही जगह लगाना चाहते हैं, अगर आप एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर आप आगे जाकर एक गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए। और पॉइंट नंबर 7 जो कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है, उसे पूरा डिटेल में समझे बिना आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बन सकते। मेरा नाम डॉक्टर अमोल मौर्य, मैं एक रियल एस्टेट कोच हूँ, रियल एस्टेट ट्रेनर हूँ, रियल एस्टेट ऑथर, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और पिछले 20 साल से मैं रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी 7 से ज़्यादा कंपनीज है जो रियल एस्टेट सेक्टर में ही काम करते हैं। कंप्लीट इकोसिस्टम है हमारा रियल एस्टेट का, जिसमें हम लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डिफाइन योर बजट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे डुप्लेक्स हो, चाहे रो हाउस हो, अपने बजट को पहले क्लियरली डिफाइन कर लीजिए। अगर आपको पता है कि आपका बजट 50 लाख का ही है, 60 लाख का ही है, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, इंक्लूडिंग अदर चार्जेस, आप 70 लाख, 75 लाख या 65 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, या 1.25 करोड़ का बजट है, 1.5 करोड़ का बजट है, पहले क्लियर कर लीजिए कि आपका बजट क्या है और उसमें आप कौन से साइज़ का फ्लैट ढूंढ रहे हैं। मतलब मार्केट को ध्यान में रखते हुए आप 1 BHK इस बजट में आएगा आपके एरिया में, 2 BHK आएगा या 3 BHK आएगा। आपको पता होता है, थोड़ा सा लोकल इन्फॉर्मेशन आपको होती है कि इस बजट में आपके पसंदीदा एरिया में 2 BHK या 3 BHK या 1 BHK क्या मिलेगा। पहले अगर ये क्लियर हो गया ना कि आपका बजट क्या है और आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जर्नी बहुत ईजी हो जाती है अपने घर को खरीदने की। चाहे फ्लैट खरीदो, डुप्लेक्स खरीदो, रो हाउस खरीदो या कोई स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदो। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स क्रेडेंशियल। इसका मतलब क्या है, जिस भी बिल्डर या डेवलपर से आप प्लॉट खरीद रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हो, वहाँ घर बनाना चाहते हो प्लॉट पे, या बना बनाया फ्लैट, डुप्लेक्स या रो हाउस लेना चाहते हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि बिल्डर का पास्ट प्रोफाइल कैसा है, बिल्डर कितने साल से काम कर रहा है, इससे पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है वहाँ लेने वाले कस्टमर्स कितने हैप्पी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसा मिला है। पर अगर आप रहने के लिए घर देख रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि प्रोजेक्ट कितने अच्छे से मेंटेन्ड है, वहाँ रहने वाले लोग कितने खुश है। और इसके अलावा भले ही घर आपने रहने के लिए खरीदा हो, पर किस रेट में लोगों ने खरीदा था और आज क्या रेट है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कि आपका घर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पर एक बात बताइए, आपने कभी 2 BHK खरीदा, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको ऐसा लगा कि आपको 3 BHK में शिफ्ट होना है, तो जब आप 3 BHK में शिफ्ट होते हैं तो क्या आप अपना 2 BHK ओल्ड वाला बेचते नहीं है? 90% केसेस में उसको बेचकर एक मोटा अमाउंट आपके पास आता है और उसमें 10, 20, 50 लाख रुपए ऐड करके आप 3 BHK लेते हैं। हो सकता है 3 BHK में आप रह रहे हो 15 साल से, अब आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट विला खरीदना है, बंगलो खरीदना है या एक पेंट हाउस खरीदना है, तो उस केस में आप अपना 3 BHK बेचते हैं और फिर उसमें कुछ पैसा ऐड करके अपना पेंट हाउस विला भी खरीद सकते हैं। तो आपका घर भले आप रह क्यों ना रहे हो, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट कंसिडर होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी रियल एस्टेट में प्रॉपर प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लेवल की समझ है तो। तीसरा बहुत बड़ा फायदा या तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको उठाना है, लेकिन तीसरा पॉइंट जानने से पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट आप कभी मिस करें। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरीफाई लीगल डॉक्यूमेंट। अब अगर आप सेफ उस घर में रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना है, तो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन का चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी दोस्त की, रिलेटिव की, किसी एक्सपर्ट, कोच, गाइड की भी मदद ले सकते हैं, या किसी लीगल एडवोकेट की मदद लीजिए पेपर को चेक करने के लिए। जब आपको सब पेपर ओके लगे तभी आप डिसीजन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना अगर लीगल कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, फिर से वेरीफाई कीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 4, पे द बुकिंग अमाउंट एंड साइन द सेल एग्रीमेंट। अब वो समय आ गया जब आपने सब कुछ जान लिया है, प्रोजेक्ट के बारे में, खर्चों के बारे में, एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में, एमिनिटीज़ के बारे में, यूजर्स के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, जिम के यूज़ के बारे में, जो जो सवाल है पहले सब पूछ लो और उसके बाद फाइनली बुकिंग अमाउंट दीजिए और अपना एग्रीमेंट टू सेल साइन कीजिए। 1 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम पीरियड आपको बिल्डर या डेवलपर की तरफ से मिला है, उसमें जो भी 10-20% पेमेंट आपको देना है वो पेमेंट देकर एग्रीमेंट टू सेल कर लीजिए। एग्रीमेंट टू सेल अगर आपका हो गया तो आपका डिसीजन एक तो पक्का हो जाता है, दूसरा फ्लैट आपका सेफ भी हो जाता है कि आप अब उस एग्रीमेंट टू सेल के भरोसे लोन भी ले सकते हैं, या एटलीस्ट एक पक्का पेपर आपके पास है जिससे आपकी ओनरशिप को आप आगे जाकर प्रूव कर सकते हैं। इन केस अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया, इन केस अगर समय पर नहीं मिला, इन केस कुछ प्रॉब्लम भी आ गया प्रोजेक्ट में, तो आपका एग्रीमेंट टू सेल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हम क्यों ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस ला रहे हैं? हमारा एक ही मिशन है, भारत में रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ट्रेन हो, कोच हो, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 के लिए भी जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। प्लस इन्वेस्टर अवेयरनेस सीरीज के अंदर हम ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जहां बायर होशियार बने, समझदार बने, गलत डिसीजन ना ले और सही पैसों को सही जगह पर लगाकर सही प्रॉपर्टी खरीद सके। दोस्तों, अगर पॉइंट नंबर 4 तक देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरा वीडियो पॉइंट नंबर 7 तक देखना। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको सब कुछ चीज़ें पता चलने
वाली है एक स्मार्ट डिसीजन मेकर कैसे बने। पॉइंट नंबर 5, मेक फुल पेमेंट एंड रजिस्टर द प्रॉपर्टी। अब वो स्टेप आती है जब आपका एग्रीमेंट टू सेल होकर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बिल्डिंग बनकर रेडी है, आपका पोजीशन का समय आ रहा है, अब आप चाहे तो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हैं सेल डीड लगाकर। आपकी जो सेल डीड होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये तभी होता है, बिल्डर डेवलपर आपको तब करके देता है जब आप फुल पेमेंट उसे दे देते हैं। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का फ्लैट था, 1 करोड़ का पूरा पेमेंट मिल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सेल्फ पेमेंट किया है कि आपने 20% सेल्फ पेमेंट किया, 80% बैंक लोन लिया। जब बैंक से पूरा डिसबर्समेंट आ जाता है और आपका भी 20% कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर आपको बिल्डर पोजीशन के समय सेल डीड, पोजीशन से पहले सेल डीड लगा कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 देखने के बाद पॉइंट नंबर 4 देखने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट इन फ्यूचर आपके लिए लेकर आने की। पॉइंट नंबर 6, गेट पोजीशन। पोजीशन लेना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन के समय पोजीशन सर्टिफिकेट होता है या पोजीशन लेटर होता है, वो साइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने हैंडओवर ले लिया है। वो बिल्डर की टीम आपसे करवाती है, पर आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या आपको पोजीशन लेटर मिला है या नहीं मिला है। देखिए हर चीज़ रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई लगा रहे हैं अपना घर खरीदने में, सेफ अच्छे से डिसीजन लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे इन फ्यूचर। पॉइंट नंबर 7, टेक हैंडओवर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर प्रकार का पेपर स्टार्टिंग से लेकर पोजीशन तक आपको बिल्डर से हैंडओवर लेना बहुत ज़रूरी है। मास्टर फाइल आपके पास है कि नहीं, बैंक का APF लेटर, बैंक का लोन डिसबर्समेंट लेटर या सेल डीड की कॉपी, हर डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो ज़रूर कलेक्ट करिए अपने बिल्डर के पास से, ताकि एक बार पोजीशन देने के बाद बार बार आपको उसको परेशान ना करना पड़े। और दूसरी केसेस में क्या होता है, बिल्डर दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो जाता है, उसकी टीम दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो जाते हैं, फिर ओल्ड प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस केसेस में कई बार आप जब बार बार पीछे पड़ते हैं तो भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको अवेयर बायर बनना है। भारत के लोग अवेयर बने, बायर अवेयरनेस इंक्रीज हो, समझदारी से प्रॉपर्टी खरीदे, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक करें, हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना सीखे। मास्टर फाइल क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है, रेरा सर्टिफिकेट कैसे चेक करें, रेरा सर्टिफिकेट की मदद से वेबसाइट में जाकर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को कैसे चेक करें। हर चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं मेरे दोस्तों तो आप सही तरीके से डिसीजन लेना सीख जाएंगे। और वेरीफाई लीगल डॉक्यूमेंट का जो 3rd नंबर का पॉइंट बताया था वो इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि हर प्रकार का एक एक डॉक्यूमेंट, चाहे बिल्डर का सैंक्शन प्लान हो, चाहे बिल्डर का रेरा सर्टिफिकेट हो, चाहे बिल्डर का डीड ऑफ डिक्लेरेशन हो DOD, चाहे इन्वायरमेंट की NOC हो, अगर बड़ी टाउनशिप है, हर प्रकार का पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो को पूरा देखकर ही आप इसके नोट्स बना सकते हैं और सही तरीके से सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर वीडियो बहुत पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से हमारा मिशन लोगों तक पहुँचता है। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।